नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए रोहिणी व्रत कथा की कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धनमित्र नामक एक राजा राज्य करता था। वह एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक था। उसका एक मित्र था जिसका नाम वसुपाल था। दोनों मित्रों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। समय के साथ राजा धनमित्र को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बालिका जन्म के साथ ही एक अजीब दोष के साथ पैदा हुई। उसके शरीर से असहनीय दुर्गंध आती थी। उसके इस गुण के कारण उसका नाम दुर्गंधा रख दिया गया। समय बीतता गया और दुर्गंधा युवावस्था में प्रवेश कर गई। राजा धनमित्र को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपने मित्र वसुपाल से बात की और उसकी सहमति से दुर्गंधा का विवाह वसुपाल के पुत्र श्रीसेन के साथ कर दिया। विवाह भव्यता से संपन्न हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद दुर्गंधा की दुर्गंध के कारण श्रीसेन और उसका परिवार परेशान रहने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विवाह के केवल 1 महीने बाद ही दुर्गंधा को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा। वह बहुत दुखी और निराश होकर जंगल की ओर चली गई। जंगल में वह इधर उधर भटक रही थी और अपनी नियति पर रो रही थी। तभी उसकी मुलाकात अमृतसेन मुनि से हुई। अमृतसेन मुनि एक तपस्वी और महान आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने दुर्गंधा की स्थिति को समझा और उसकी पीड़ा सुनी। मुनि ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और उसे रोहिणी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे दोष दूर हो सकते हैं। मुनि ने उसे पास ही स्थित भूपाल नगर के राजा भूपाल और रानी सिंधुमती के बारे में बताया। वे दोनों अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अमृतसेन मुनि ने दुर्गंधा से कहा, तुम रानी सिंधुमती के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारे लिए रोहिणी व्रत करें। रानी इस व्रत को करेंगी तो उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा और तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दुर्गंधा ने मुनि की बातों का पालन किया और राजा भूपाल के महल में पहुंची। वहां उसने रानी सिंधुमती से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई और उनसे रोहिणी व्रत करने का अनुरोध किया। रानी सिंधुमती करुणामयी और धर्मनिष्ठा से युक्त थीं। उन्होंने दुर्गंधा की दयनीय स्थिति देखकर तुरंत सहायता का वचन दिया और अगली बार रोहिणी नक्षत्र के दिन व्रत करने का संकल्प लिया। रानी ने विधिपूर्वक स्नान, पूजा और उपवास के साथ रोहिणी व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया और संध्या के समय पूर्ण विधि से व्रत का पारायण किया। जैसे ही रानी सिंधुमती ने व्रत का पारायण पूरा किया, वैसे ही दुर्गंधा के शरीर से आ रही दुर्गंध एकाएक समाप्त हो गई। उसका शरीर सुगंधित और सुंदर हो गया। उसकी सारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर हो गई। वह अब एक सामान्य और सुंदर युवती की भांति दिखाई देने लगी। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रोहिणी व्रत की महिमा की प्रशंसा करने लगे। दुर्गंधा ने अमृतसेन मुनि और रानी सिंधुमती को धन्यवाद दिया। बाद में वह पुनः अपने ससुराल लौटी, जहां सभी ने उसका स्वागत किया। अब उसकी कोई भी दुर्गंध नहीं रही और उसका वैवाहिक जीवन सुखद और समृद्ध हो गया। रोहिणी व्रत एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को दुखों से मुक्ति दिलाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यह व्रत न केवल जैन धर्म में बल्कि सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है। संयम, श्रद्धा और सेवा की भावना के साथ किया गया यह व्रत जीवन में सौंदर्य, सुख और समाधान की अनुभूति कराता है। यदि आप भी किसी कष्ट से गुजर रहे हैं या आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो रोहिणी व्रत अवश्य करें। यह न केवल आपके जीवन को दिशा देगा, बल्कि आपके भीतर छिपी दिव्यता को भी जागृत करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कथा? ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।